रिएक्शंस आर आल्सो लाइक डायग्राम्स ओनली, बस उसमें कुछ सिंबल्स अलग टाइप के यूज करते हैं। डायग्राम जहां बड़े होते हैं, केमिकल रिएक्शंस आप कह सकते हो माइन्यूट टाइप ऑफ डायग्राम्स हैं जिसमें अलग अलग टाइप के सिंबल्स हैं। अल्फाबेट्स आर सिंबल्स, और नहीं तो क्या है, एरोज हैं, हमारे नंबर्स हैं, प्लस माइनस के साइंस हैं, अल्फाबेट्स हैं, दीज जस्ट आर सिंबल्स। अब क्योंकि ये आपस में एज सच कोई पैटर्न कंटेन नहीं करते, दैट्स वाई हमें याद करना मुश्किल हो जाता है। अगर आपको कुछ ऐसी चीज याद करनी है विच इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर, जो आप बार बार भूल जाते हैं, जो माइंड में रहती नहीं है ज्यादा टाइम तक, तो यार उसमें एफर्ट डालना पड़ेगा हमें अपनी साइड से। अब वो मैं आपको आज बताने वाला हूं दैट हाउ यू हैव टू पुट दैट एफर्ट, इन विच डायरेक्शन यू हैव टू पुट दैट एफर्ट। ऑल्सो द स्ट्रेटेजी इज वेरी इंपॉर्टेंट, द 3 steps which I am going to tell you in this video, if you will follow them in an organized manner sequentially, then I can guarantee you कि चीजें आपको ज्यादा टाइम तक याद रहेंगी। Okay guys, so the very first step of remembering anything, of learning anything, be it chemistry, be it biology, be it some chapters like semiconductors in the subject of physics, कोई भी चैप्टर हो, कोई भी टॉपिक हो, अगर आपको चीजें याद करनी है, so the very first step is very very important, not because कि वो आपको हेल्प करेगा उस पर्टिकुलर टाइम में याद रखने के लिए, but it will also help you to revise your concepts, to remember things for a long time। वो चीज यार ये है that whenever you are reading a chapter, फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट्री में कोई चैप्टर है, आपने उसको पढ़ना जस्ट स्टार्ट करा, लेट्स से पी ब्लॉक। पी ब्लॉक यार एक ऐसा चैप्टर है जिसमें काफी सारी चीजें याद करने होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो हम लोग चीजें भूल भी जाते हैं। तो व्हाट वी हैव टू डू इज दैट व्हेनेवर वी आर स्टार्टिंग टू रीड एनी चैप्टर, यू मस्ट हैव टू हैव अ कॉपी एंड अ पेन विद यू। अगर आप सिर्फ रीडिंग कर रहे हैं एनसीईआरटी की, देन द चांसेस वुड बी वेरी वेरी लेस कि वो चीज आपको एक बार पढ़ के याद हो जाएगी। जो हम लोग यार बोलते हैं ना हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क, कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि यार एक बार पढ़ा चैप्टर उनको ज्यादा अच्छे से याद है, और आपने हो सकता है 3 बार पढ़ लिया चैप्टर, बट स्टिल यू आर नॉट एबल टू रिमेंबर द थिंग्स प्रॉपर्ली। तो यार वो डिफरेंस यहीं पर आ जाता है। अगर आप चीजों को साथ साथ में लिख रहे हो, नो डाउट आपको ज्यादा टाइम लगने वाला है, कोई शक की बात नहीं है। हो सकता है जो बच्चा बिना लिखे चैप्टर्स को पढ़ रहा है, वो एक दिन में 3 से 4 चैप्टर पढ़ ले आराम से, बहुत इजीली हो सकता है, और आपको एक चैप्टर करने में कंप्लीट 3 से 4 दिन लग जाए। बट अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें, विच इज एक्चुअली गोना मैटर, हम एग्जाम आज पढ़ के कल नहीं देने वाले, हम एग्जाम आज पढ़ के 7 महीने बाद देने वाले हैं, 8 महीने बाद देने वाले हैं। सो द लॉन्ग टर्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज मच बेटर टू फोकस अपॉन दैट। तो आपको यार लिख कर चलना है। अगर आप लिख कर नहीं चल रहे तो आपको चीजें याद रहेंगी, बिल्कुल याद रहेंगी, कोई डाउट नहीं है। एक दिन याद रहेंगी, एक हफ्ता याद रहेंगी, ज्यादा से ज्यादा 1 महीना याद रहेंगी, उसके बाद आप भूल जाओगे यार। बहुत सारे लॉजिक हैं इसके पीछे। एक बहुत साइकोलॉजिकल रीजन ये भी होता है दैट ये जो हमारा हाथ है, इट हैज इटसेल्फ गॉट सम मेमोरी इनसाइड इट। जब हम कुछ चीज लिखते हैं इससे, तो एक तो हमारे ब्रेन में स्टोर हो ही रही हैं चीजें थ्रू आवर आईज। हैंड की भी एक मेमोरी होती है जो आपके पैटर्न को स्टोर करके रखती है, आपके पैटर्न को याद रखती है कि किस तरीके से हमने हाथ को चलाया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें कभी भी, छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, फिर हम लोग सेकेंड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। याद करिए यार, आप लोग जब हम लोग 3rd क्लास में थे, 4th क्लास में थे, 5th क्लास में थे, जब हम ड्राइंग की क्लास में बैठते थे, हमें अलग अलग चीजें बनानी होती थी, तो हम कैसे प्रैक्टिस करते थे। एग्जाम में तो हम देख के नहीं बना सकते, घर पे तो हम देख के बना सकते हैं। अगर हमें पैरेट बनाना है फॉर एग्जाम्पल, तो मैं पहले पैरेट को देखूंगा, देख देख कर अपनी कॉपी में बनाऊंगा, राइट। फिर मैं जो बुक है उसको बंद करके साइड में रखूंगा एंड कोशिश करूंगा कि यार मैं बिना देखे पैरेट को बना पाऊं। कोशिश करूंगा मैं, बट पहली बार में नहीं बन पाएगा। अगेन आई वुड ओपन माई कॉपी बैक, वहां से मैं वापस से देखूंगा और जो भी थोड़ा बहुत सा बच गया है उसको मैं कंप्लीट करूंगा। 3rd टाइम मैं वापस से कोशिश करूंगा कि मैं बिना देखे बनाऊं। ऐसे करते करते 3 से 4 बार में हम लोग परफेक्ट हो पाते थे किसी भी डायग्राम को बनाने में। सेम थिंग अप्लाइज टू योर केमिस्ट्री एज वेल। अगर कुछ रिएक्शंस है, अगर कोई केमिकल स्ट्रक्चर्स हैं, अगर कुछ थ्योरी का पार्ट है, जो फॉर एग्जाम्पल कोई टेबल है जो आपको याद करनी है, फिजिकल केमिस्ट्री की सॉलिड स्टेट की टेबल है, राइट। तो याद करने का यार तरीका यही है, प्रोसेस यही है कि हमें साथ साथ में बनाना है, चाहे डायग्राम है, चाहे रिएक्शंस है। रिएक्शंस आर आल्सो लाइक डायग्राम्स ओनली, बस उसमें कुछ सिंबल्स अलग टाइप के यूज करते हैं। डायग्राम जहां बड़े होते हैं, केमिकल रिएक्शंस आप कह सकते हो माइन्यूट टाइप ऑफ डायग्राम्स हैं जिसमें अलग अलग टाइप के सिंबल्स हैं। अल्फाबेट्स आर सिंबल्स, और नहीं तो क्या है, एरोज हैं, हमारे नंबर्स हैं, प्लस माइनस के साइंस हैं, अल्फाबेट्स हैं, दीज जस्ट आर सिंबल्स। अब क्योंकि ये आपस में एज सच कोई पैटर्न कंटेन नहीं करते, दैट्स वाई हमें याद करना मुश्किल हो जाता है। पैरेट में हमें पता है कि यार 2 आंखें हैं,
एक उसकी बीक है, फिर फेदर्स हैं, फिर उसकी टेल है, फिर उसके लेग्स हैं, तो वहां थोड़ा सा इजी रहता है। बट यहाँ पर क्योंकि कुछ ऐसा कोरिलेशन नहीं है बिटवीन डिफरेंट अल्फाबेट्स, डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, डिफरेंट साइंस, डिफरेंट नंबर्स, दैट्स व्हाई इट बिकम्स अ लिटिल बिट मोर डिफिकल्ट टू रिमेंबर थिंग्स। बट प्रोसेस यही रहने वाला है, आपको लिख लिख कर ही याद होंगी चीजें। दैट्स व्हाई आई से कि यार ये हार्ड वे है, इजी वे नहीं है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको 6 से 7 बार लिखना पड़ेगा। एक बार लिख लिया ठीक है चलो, 2 बार लिख लिया चलो ठीक है, 3 बार लिख लिया ज्यादा हो गया, 4 बार अब तो लिख ही नहीं सकते, 5वें बार में तो मैं छोड़ ही दूंगा। सो टू मेक इट नॉन मोनोटोनस, बोरिंग ना हो जाए, उसके लिए आप कुछ म्यूजिक वगैरह साइड में प्ले कर सकते हैं या फिर आप कुछ और चीजें कर सकते हैं, राइट। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर स्टेप नंबर 2। स्टेप 2 जो यार हमारा है वो ये है कि हमें बार बार रिवाइज करना पड़ेगा चीजों को, तभी याद होगी। बट द थिंग इज दैट हम चाहे कितना ही ट्राई कर लें, वी कांट रिवाइज एवरीथिंग एवरी टाइम। हमारे यार इतने सारे चैप्टर्स होते हैं, अगर हम सब कुछ रिवाइज करने बैठ गए ना तो हमारा कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अभी अगर आप 12th क्लास में हैं, आपकी क्लासेस चल रही हैं, तो अगर आप ये कोशिश करो कि यार मैं पुराना कुछ रिवाइज करने बैठूं, पुरानी नोटबुक्स वगैरह निकाल के सब कुछ रिवाइज करूं, तो जो आगे आपको पढ़ा रहे हैं हो सकता है आप वो मिस कर दो, आप वहां पे लैग कर जाओ, तो हमेशा हम रिवाइज नहीं कर सकते। सो दैट इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। इसका सॉल्यूशन क्या है? बहुत सिंपल सॉल्यूशन है। आपके घर में आपका स्टडी रूम है, स्टडी रूम नहीं है तो आपका बेडरूम है, जहां आप सोते हैं, जहां आप उठते हैं, जहां बैठते हैं, जहां पे आप खाना खाते हैं आपके रूम्स हैं, ऐसे 4 वॉल्स हैं हमारे पास। हर वॉल पे आपको क्या करना है, यू हैव टू मेक श्योर एंड यू हैव टू ट्राई योर बेस्ट कि जो भी चीजें आप लोग भूल जाते हैं, आपको एक पेज पर उनको लिखना है एंड देन यू हैव टू स्टिक देम ऑन योर वॉल्स, ठीक है। अब ये जो चीजें हैं ये कैसे हमारी हेल्प करेंगी? ये ऐसे हमारी हेल्प करेंगी कि वी वुड नॉट बी इंटेंशनली रिवाइजिंग द थिंग्स, बट व्हेनेवर वी वुड एंटर एनी रूम वेयर वी हैव स्टिक दोज नोट्स, दोज पेपर्स along with the formulas written on them on the walls, जैसे हम उनको देखेंगे, जैसे हमारी नजर उन पे पड़ेगी, जाने या अनजाने में वो हमारे मेमोरी में फीड हो रहे हैं। अगर हम 10 बार किसी रूम में गए और उस रूम के गेट पर मैंने इंटीग्रेशन के फॉर्मूले चिपका रखे हैं, राइट, तो ना चाहते हुए भी वो जब मेरे को दिखेंगे तो वो मेरे माइंड में जा रहे हैं, तो अपना जो रिटेंशन है वो इंक्रीज हो। आप एक और चीज कर सकते हो, जो भी आपकी वार्डरोब है जहां पर आप कपड़े वपड़े रखते हो, आप जब उसको खोलो तो उसके अंदर भी आप पेपर्स वगैरह स्टिक कर सकते हो। ज्यादा आपको डिटेल में नहीं लिखना, सिर्फ वो चीजें आपको मेंशन करनी है पेजेस में जो बहुत जल्दी हम लोग भूल जाते हैं। थर्ड एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स व्हिच एक्चुअली वर्कड फॉर मी अ लॉट वाज दैट यू कैन ऑल्सो क्रिएट सम ऑडियो बुक्स आउट ऑफ द चैप्टर्स। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता था, मुझे जब इंग्लिश पढ़ना था अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए, सो मैंने क्या किया था, जब मैंने पहली बार चैप्टर को रीड आउट करा तो मैंने उसको बोल बोल के रीडिंग करी। फॉर एग्जाम्पल एक होता है कि हम लोग मन में पढ़ लिया हमने, एक मैंने बोल बोल के प्रॉपर्ली रिसाइट करके रीडिंग करी, एंड साइड में मैंने अपना फोन रख रखा था जिसमें ऑडियो रिकॉर्डर ऑन था, एंड मैंने पूरे का पूरा चैप्टर उसमें रिकॉर्ड कर लिया। इस तरीके से मैंने मेरे जो इंग्लिश की बुक थी सारे चैप्टर एक एक करके पढ़े, उस बुक में से सबको रिकॉर्ड कर लिया, एंड उसके बाद मुझे बुक पढ़ने की कभी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि अगर मैं खाना खा रहा हूँ, मुझे पढ़ने का मन नहीं है, बुक मुझे आंख में स्ट्रेन हो रहा है, बहुत टाइम से पढ़ रहा हूँ मैं, मुझे आंख बंद करना है, या फिर मैं सो रहा हूँ, या फिर आई हैव गॉन फॉर साइकिलिंग, या फिर मैं खेल रहा हूँ, और आई हैव जस्ट गॉन फॉर नॉर्मल वॉकिंग, मैं उस फोन को अपने साथ में रखूंगा, एंड वो जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो बुक्स ऑफ ऑल द चैप्टर्स व्हिच आर देयर इन द बुक, वो मैं ईयरफोन से थ्रू प्लग करके तब भी रिवाइज कर सकता हूँ, तब भी पढ़ सकता हूँ, राइट। तो यार ये काफी अच्छा तरीका है यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम का। आप कुछ भी कर रहे हो, डजंट मैटर, अगर आप पढ़ नहीं रहे और आप कुछ भी एक्स्ट्रा चीज कर रहे हो तो आपको कुछ नहीं करना, आप ईयरफोन्स लगा सकते हो एंड वो पीछे चलता रहेगा। आपको एक्स्ट्रा दिमाग भी नहीं लगाना उसको याद करने में, जो भी आप काम कर रहे हो आप वो करते रहो, क्योंकि वो बैकग्राउंड में चल रही है चीज। हो सकता है कोई रिएक्शन हो, वो आपने पढ़ी हो, वो आपके बैकग्राउंड में चल रही है जब आप कुछ भी और काम कर रहे हो, तो आप ना चाहते हुए भी उसको भूल नहीं सकते अगर आपने 3 से 4 बार उसको सुन लिया है, राइट। तो दिस इज अ वेरी स्मार्ट वे, जो मुझे काफी बाद में पता चला, एंड इट एक्चुअली हेल्प मी अ लॉट फॉर माई बोर्ड एग्जाम्स। आखिरी 2 या 3 महीने में मैंने काफी कुछ अच्छे से याद कर लिया था। केमिस्ट्री, इंग्लिश सब मैंने अच्छे से याद कर लिया, एंड आई ऑल्सो गॉट अ स्कोर ऑफ 97 आउट ऑफ 100 इन माई केमिस्ट्री जस्ट बिकॉज ऑफ दिस थिंग। तो यार ये काफी अच्छी चीज है, आप इसको अभी से इम्प्लीमेंट अगर करेंगे तो आपको बाकी एग्जाम्स में भी काफी हेल्प मिलेगी। सो दिस वॉज द 3 steps in which you can learn almost anything, चाहे वो हिस्ट्री का सब्जेक्ट हो कोई, चाहे बायो हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, कुछ भी चीज़ हो आप याद कर सकते हो। छोटा सा जल्दी से आपको मैं समराइज कर देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट था कि आपको हर चीज़ को लिखना है साथ साथ में, अगर आप नहीं लिख रहे तो ऑटोमेटिकली आपका रिटेंशन कम रहेगा। दूसरा पॉइंट था कि आपको
पेजेस पर इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, इंपॉर्टेंट थ्योरी, जो भी चीज़ आपको लगती है कि आप भूल जाते हो वो लिख लेना है एंड उसको फिर चिपका देना है हर उस जगह पे जहां पर आपकी नज़र बार बार पड़ती है। हो सकता है वो आपके कमरे की वॉल हो सकता है वो कमरे का गेट हो, डोर हो सकता है कि वो आपकी जो अलमीरा है, जो वार्डरोब है, उसके अंदर की स्पेस हो, कहीं पर भी जहां भी आपको लगता है कि यार मैं बार बार जाता हूँ, फ्रीक्वेंटली विजिट करता हूँ, तो आप वहां पर जाके चिपका दीजिए। एंड द थर्ड थिंग एंड द वेरी इनोवेटिव थिंग यू कैन से इज टू क्रिएट ऑडियो बुक्स आउट ऑफ दोज चैप्टर्स, आउट ऑफ द थ्योरी पार्ट। अगर आप जस्ट 2 दिन की बात करो तो यार 2 दिन में हो सकता है आपको रिजल्ट ना मिले, बट इन द लॉन्ग रन इट इज ऑल अ लॉन्ग टर्म गेम। अगर यार आप लॉन्ग रन में बात करके चलोगे तो यू वुड बी वेरी वेरी इजीली बी एबल टू लर्न एंड रिमेंबर द थिंग्स। आपको बार बार बुक खोल के नहीं देखना पड़ेगा, आपको बार बार ढूंढना नहीं पड़ेगा कि यार ये वाला टॉपिक कहाँ है। हो सकता है 4 महीने बाद आप जब बोर्ड्स के एग्जाम देने वाले हो तो उस टाइम कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हों जिसको आपको पढ़ना ज्यादा जरूरी हो एंड लेसर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का रिविजन करने का टाइम ना मिले। बट अगर आपने अपने चारों तरफ चिपका रखी चीजें, आपने ऑडियो बुक क्रिएट कर रखी है, सो यू डू नॉट हैव टू वरी मच अबाउट दोज टॉपिक्स एज वेल, राइट। तो यार ट्राई करो कि इसको इम्प्लीमेंट करें जल्दी से जल्दी, ताकि हम लॉन्ग टर्म में अच्छे रिजल्ट्स लेकर आ पाएं, चीजें हमें याद रहेंगी तो सिली मिस्टेक्स भी कम होंगी, एंड टाइम जो हम भूल जाते हैं वो भी कम होगा, एंजाइटी कम होगी, फियर कम होगा, नर्वसनेस कम होगी, क्योंकि एक अंदर से कॉन्फिडेंस होगा कि यार ये एग्जाम में ना फोड़ दूंगा, आई नो एवरीथिंग। जैसे ABCD है वो हमें क्यों याद है अभी तक, क्योंकि यार इतने कॉन्फिडेंट है हम इतनी बार उसको देख चुके, इतनी बार पढ़ चुके, इतनी बार लिख चुके हैं कि अब कोई सोते सोते भी पूछे तो भी हम बता सकते हैं एग्जैक्टली 100% करेक्टली। तो वही चीज़ हमें इन चीज़ों के साथ करनी है, चाहे वो केमिस्ट्री हो, बायो हो, सोशल साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो। वी कैन लर्न एनीथिंग फॉलोइंग दीज 3 स्टेप्स। तो चलिए दोस्तों, साइनिंग ऑफ फ्रॉम यू फॉर दिस डे। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। इफ यू लाइक द वीडियो, हिट द लाइक बटन, शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स, कमेंट करके बताओ दैट अमंग द 3 स्टेप्स विच वन you like the most, and promise me in the comment section. Just write yes I will, write yes I will, promise me that you will start implementing these things from today itself, not from tomorrow, not from day after tomorrow, not from next week, but from today itself. Okay, write in the comment section below and subscribe to our channel, press the bell icon, and stay home, stay safe, keep preparing, keep practicing, keep revising. Jai Hind, Vande Mataram.